नमस्कार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। आइए आज देखते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। भारत का सामान्य परिचय देख लिया था, आज देखते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। भारत को मुख्य रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं, सभी को देखेंगे, वो भी एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं। तो भारत के भौतिक प्रदेश, अगर बात करें भारत के भौतिक प्रदेश की, तो इसे 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। 6 भौतिक भागों में इसे बांटा गया है, यानी भारत के अंदर 6 भौतिक भाग है। कौन कौन से है? बहुत सिंपल से है, देख लो कौन कौन से आपके सामने हैं। कौन कौन से है? नंबर 1 पे आ गया, ऊपर का भाग आ गया, तो ये आ गया पर्वतीय प्रदेश। फिर यहाँ पर नदियां वगैरह है, तो ये आ गया मैदानी भाग। ये इधर मरुस्थल रह गया, तो ये हो गया मरुस्थल। ये तटीय सीमा है, और इसके बीच में ये आ गया पठारी भाग। ये हो गया तटीय प्रदेश, और यहाँ पर साइडों में क्या है? द्वीप समूह है, तो ये हो गए 6 द्वीप समूह। तो सबसे पहले पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद में मैदानी भाग, पठारी, मरुस्थल, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भारत के 6 भौतिक भाग हो गए। तो भारत को मुख्य रूप से 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। भारत को मुख्य रूप से 6 भौतिक भागों में बांटा गया, जो आपके सामने 6 भौतिक भाग। अब देखिए, सबसे ऊपर है हिमालय, फिर उसके नीचे गंगा के मैदान, गंगा नदियों के मैदान हो गए, उसके नीचे आ गया फिर ये हो गया पठारी भाग, फिर जो किनारों पे आ गया तटीय मैदान, ये राजस्थान वगैरह में मरुस्थल, और हो गए द्वीप समूह। इसके बाद में देखते हैं कि भारत के 6 भौतिक भाग है। तो सबसे पहले ऊपर में नंबर 1 पर देखते हैं हिमालय, यानी उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पर्वतीय प्रदेश सबसे पहले देखते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश। ये हो गया अपना भाग, और ये जो भाग है वो है उत्तर पर्वतीय प्रदेश। ये उत्तर में है, तो इसे बोल सकते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश। नंबर 1 पे आ गया अपना हिमालय। पढ़ रहे हैं नंबर 1 पे कौन सा भौतिक भाग है? हिमालय। तो नंबर ये आ गया उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, इसको हिमालय भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर देखो, ये कहां से कहां तक अगर बात करें, तो ये हो गया उत्तर के अंदर है, तो ये हो गया उत्तर पर्वतीय प्रदेश। यहां से भारत के अंदर स्टार्ट कहां से होता है? तो यहां से इसकी शुरुआत होती है सिंधु नदी से। सिंधु नदी, और यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आती है ब्रह्मपुत्र, यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो ये है 400 किलोमीटर। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, इधर सिंधु, इधर ब्रह्मपुत्र, लंबाई 400 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई अलग अलग जगह पर अलग अलग है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर कम है इसकी चौड़ाई, लगभग 160 किलोमीटर है, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर सर्वाधिक है इसकी, 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, सर्वाधिक है यहाँ पर 400 किलोमीटर। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये है 2400 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। चौड़ाई सर्वाधिक जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये है जम्मू कश्मीर के अंदर 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर 160 किलोमीटर न्यूनतम चौड़ाई है। ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो ये होगी औसत ऊंचाई है इसकी 6000 मीटर। यहाँ पर लगभग सभी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां यहीं पर है। अगर बात करें पूरे एशिया की,
अगर बात करें पूरे एशिया महाद्वीप की, तो यहाँ पर 6500 मीटर से ऊंची चोटियां, 6500 मीटर से ऊंची कुल 94 चोटियां हैं। यहां पर 6500 मीटर से ऊंची कुल 94 चोटियां हैं पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर। पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर 6500 मीटर से ऊंची 94 चोटियां हैं, जिनमें से 92 चोटियां कहाँ है? हिमालय के अंदर। इनमें से 92 चोटियां हिमालय के अंदर है, यानी यहाँ पर सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां यहीं पर है। और इसकी बात करते हैं, अगर बात करें देशांतरों की, तो ये 22 देशांतरों में फैला हुआ है। 22 देशांतरों में ये फैला हुआ है। और उसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल घेरता है, यानी बहुत बड़ा भाग है। सबसे पहले हिमालय, इसकी आकृति क्या है? धनुषाकार आकृति का है, यानी गोल पर्वत है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इधर सिंधु से लेकर उधर पूर्व के अंदर ब्रह्मपुत्र तक इसकी कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर। चौड़ाई जम्मू कश्मीर के अंदर 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 160 किलोमीटर। औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और 6500 मीटर से ऊंची चोटियां 94 से 92 यहीं पर है। इसकी बात यही बात है, और कोई ज्यादा खास बात नहीं है। अब यहाँ पर बीच में कोई नदियां देखे तो ये होगी गंगा वगैरह, कुछ यहाँ से बीच में इसके नदियां होगी। अब देखो, इस हिमालय में बहुत बड़ा पार्ट है इसका, 5 लाख वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल घेरता है। तो इसको हम कई पार्टों के अंदर पढ़ेंगे, इसके छोटे छोटे पार्ट बना लेते हैं, उसके अंदर पढ़ेंगे। यानी हिमालय को हम पार्टों के अंदर डिवाइडेशन कर देंगे। तो पढ़ रहे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय पर्वत, और इसको अगर हम पार्टों में बांटेंगे, अब इसको पार्टों में बांटेंगे तो हिमालय जैसे ऐसे थी हमारी अरावली पर्वतमाला, तो उसको हमने ऐसे भागों में बांट दिया, उत्तर, मध्य और दक्षिण के अंदर बांट दिया उसको। लेकिन हिमालय ऐसे नहीं है। हिमालय पहले से ऑलरेडी बंटा हुआ है। हिमालय कैसे है? ऐसे है, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ऐसे है हिमालय। हिमालय पहले से ऐसे बंटा हुआ है। तो सबसे पहले एक नंबर पे, यानी 4 श्रेणियां इसकी, नंबर 1, नंबर 2, 3 और ये 4, ऐसे हिमालय बंटा हुआ है। तो सबसे पहले जो ऊपरी ऊपर है, इसका नाम है ट्रांस हिमालय। इसका नाम है ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय क्या है? भारत के अंदर नहीं है। ट्रांस हिमालय भारत के अंदर नहीं है। और ये ट्रांस हिमालय क्या है? तिब्बती हिमालय। ये तिब्बत के अंदर है, तो तिब्बत के देश के ऊपर इसका नाम पड़ गया। ये है तिब्बत हिमालय। ये तिब्बती हिमालय है, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, इसको याद रख सकते हैं। ज्यादा इसके बारे में कोई डिटेल नहीं पढ़नी है, सीधा याद रखो ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। अब इसको छोड़ो, ये अपने देश में नहीं है, इसको छोड़ो। सबसे ऊपर वाला हो गया ट्रांस। फिर नंबर 2 पे आ गया, ये है मुख्य हिमालय। ये क्या है? मुख्य हिमालय, सबसे बड़ा हिमालय, महान हिमालय से कहा जाता है। सबसे बड़ा है तो इसे कहा जाता है वृहत हिमालय। वृहत हिमालय मुख्य हिमालय है तो इसे कहा जाता है महान हिमालय। यानी वृहत हिमालय या महान हिमालय यही है मुख्य हिमालय, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। बाकी तो ये नीचे वाला और ऊपर वाला तो कोई खास नहीं है। सबसे बड़ा है जो वो यही है, तो इसे बोला जाता है वृहत हिमालय या महान हिमालय। और इसी के नीचे आता है फिर ये हो गया लघु हिमालय, या बीच में है तो इसको बोल सकते हैं मध्य हिमालय। और सबसे नीचे वाले को बाह्य हिमालय, या इसका एक नाम और है शिवालिक। बाह्य या शिवालिक इसको बोल सकते हैं। तो दोबारा देखो, सबसे ऊपर वाला तिब्बत के अंदर है, जो तिब्बत के अंदर है वो तिब्बती हिमालय या ट्रांस हिमालय। तिब्बत के अंदर है वो तिब्बत या ट्रांस हिमालय हो गया। फिर भारत के अंदर मुख्य हिमालय आ जाता है। भारत की शुरुआत होती है मुख्य हिमालय से, तो यहाँ पर आ जाता है वृहत हिमालय या
महान हिमालय, फिर नीचे नीचे वाला वारी या शिवालिक बीच में बस गया वो लघु या मध्य, इसको बोल सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के हैं। अब इनको एक एक करके सभी को कंटिन्यू पढ़ेंगे, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे इन सबको। नंबर 1 पे आता है ट्रास हिमालय। यह आ गया ट्रास हिमालय। ट्रास हिमालय ऐसे है, या इसी को बोला जाता है तिब्बत हिमालय। ट्रास हिमालय या तिब्बत हिमालय, ये क्या है? यूरेशिया प्लेट का ही भाग है। ये क्या है? यूरेशिया प्लेट का भाग है। वो याद रखने की जरूरत नहीं है, लिखने में आ जाएगा यूरेशिया प्लेट का भाग है। लेकिन इसका निर्माण जो है वो हिमालय से पूर्व हो गया था, हिमालय से पहले ही बन गया था ये ट्रास हिमालय। यानी हिमालय पहला में है, तो ये हो गया हिमालय पूर्व। हिमालय पूर्व इसका निर्माण हो गया था, हिमालय से पहले का ये, तो इसका निर्माण हो गया था हिमालय से पूर्व। और यहां से इसकी शुरुआत होती है, यहां पर है, इधर आके मिल जाता है ये पामीर की गांठ में। इधर आके मिल जाता है पामीर की गांठ के अंदर मिल जाता है, और इधर तिब्बत के अंदर चला जाता है, आगे तिब्बत के अंदर जाके समाप्त हो जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कोई खास नहीं है, 965 किलोमीटर है। कोई नहीं पूछी जाती, इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर। और इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है, अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ट्रास हिमालय, तिब्बत हिमालय, हिमालय से पूर्व इसका निर्माण हो गया। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कोई खास बात नहीं है। इधर पामीर की गांठ में आ जाता है, उधर तिब्बत के अंदर चला जाता है। निर्माण हुआ इसका अवसादी चट्टानों से। अब इसके बारे में और अगर बात करें तो इसकी 3 श्रेणियां हैं। इस ट्रास हिमालय को भी 3 श्रेणियों में विभाजन किया गया है, 3 श्रेणियां। यहाँ पर अमूमन बर्फ जमी रहती है, और यहाँ पर क्या है, बहुत ऊंचा भाग है और ठंडी यहाँ पर ज्यादा रहती है, तो बर्फ ही जमी रहेगी। ऊंचा होने के कारण कठोर भाग है। तो इसकी कुल 3 श्रेणियां हैं। हाँ, तो ट्रास हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। ट्रास हिमालय को भी मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसको 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। नंबर 1 पे आती है, हाँ तो देखो इसको क्या है, 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। नंबर 1 पे आती है कर्राकोरम, कर्राकोरम श्रेणी। नंबर 2 पे आती है लद्दाख, और नंबर 3 पे आ गई जोस्पर, और एक और है 4 नंबर, मुख्य नहीं है, इस देख लो पीर पंजाल। कुछ जगह के इनका क्रम पूछ लेते हैं, पूछा हुआ भी बहुत बार क्रम इनका, तो ये थोड़ा चौथा ध्यान लेना। पीर पंजाल, सबसे ऊपर लद्दाख, कराकोरम, फिर उसके नीचे लद्दाख, फिर जोधपुर, और फिर पीर पंजाल श्रेणियां। और ऐसे याद नहीं रहता तो ऐसे याद कर लो, काली जीप, काली जीप, कराकोरम, लद्दाख, जोधपुर, पीर पंजाल, कराकोरम, लद्दाख, जोधपुर और पीर पंजाल, ऐसे इनको याद कर सकते हैं, काली जीप। तो सबसे ऊपर नंबर 1 पे देखते हैं कराकोरम श्रेणी को। इसके अंदर नंबर 1 पे आती है कराकोरम श्रेणी। ट्रास हिमालय के अंदर नंबर 1 पे आ गई कराकोरम श्रेणी। कराकोरम श्रेणी, अगर बात करें कराकोरम श्रेणी की, तो ये सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, तो इसे बोला जाता है उच्च एशिया की रीढ़। उच्च एशिया की रीढ़ बोला जाता है इसको, इसी को बोला जाता है उच्च एशिया की रीढ़। सबसे ऊपर है, यहाँ पर सबसे ऊपर ऊंची ऊंची चोटियां है, तो इसके अंदर सबसे ऊंची चोटी है कराकोरम श्रेणी की। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है K2 या गोडविन ऑस्टिन। K2 या गोडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इसकी ऊंचाई भी याद करनी पड़ेगी। K2 या गोडविन ऑस्टिन 8611 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे
ऊंची चोटी यही है। विश्व की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गोल्डविन आस्टीन काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है ये। और ये कहां स्थित है? यह पीओके के अंदर स्थित है। ये K2 या गोल्डविन आस्टीन पीओके के अंदर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर है। और वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी दूसरी है, वो आगे बताएंगे। कंचनजंगा है, ये है गोल्डविन आस्टीन 8,611 मीटर स्थित कहां है? पीओके के अंदर। और अगर यहाँ पर बात करें काराकोरम के अंदर तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर है सबसे बड़ा ग्लेशियर। और यहीं पर है नुब्रा घाटी, यहीं पर है नुब्रा घाटी। यानी काराकोरम के अंदर क्या है? इसे यूरेशिया की रीढ़ बोला जाता है। K2 या गोल्डविन आस्टीन 8,611 मीटर। इसके बाद में यहाँ पर ग्लेशियर कौन कौन से है? सियाचिन ग्लेशियर है, बाल्टोर है और व्यापो यहीं पर है, इस पर भी है। यहीं पर ग्लेशियर की बात करें तो ये सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन हो गया। और यहीं पर है नुब्रा घाटी। और नंबर 2, अब यहीं पर है नुब्रा घाटी। नंबर 2 पे आती है लद्दाख श्रेणी। बात करें लद्दाख श्रेणी की तो लद्दाख श्रेणी क्या है? काराकोरम के तो वही दक्षिण में, काराकोरम के स्थित है दक्षिण में। काराकोरम के स्थित हो गई दक्षिण में। अगर बात करें लद्दाख श्रेणी की तो यहां पर सबसे ऊंची चोटी है, यानी सर्वोच्च चोटी राकापोसी। कोई याद करनी जरूरी नहीं है। राकापोसी है 7,787 मीटर, इसकी ऊंचाई है 7,787 मीटर। को याद करने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर इसी श्रेणी के अंदर आता है कैलाश पर्वत। काराकोरम श्रेणी के अंदर ही आता है कैलाश पर्वत। आगे यानी इसी काराकोरम श्रेणी ऐसे चल के यहाँ पर पूर्व के अंदर आता है कैलाश पर्वत। वहां पर भगवान शंकर का निवास स्थान था। और इसी श्रेणी के अंदर आता है अक्साई चीन। अक्साई चीन भी इसी श्रेणी के अंदर आता है। नंबर 3 पे आती है जोस्पर। जोस्पर कोई खास बात नहीं है, लद्दाख के क्या है? दक्षिण में है। लद्दाख के दक्षिण में, महान हिमालय के पूर्व, महान हिमालय के उत्तर में, महान हिमालय के उत्तर में है। लद्दाख के दक्षिण व महान हिमालय के उत्तर में है। और इन्हीं दोनों के मध्य से क्या है? सिंधु नदी निकलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इन्हीं दोनों के मध्य से सिंधु नदी निकलती है। यहीं पर है सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहीं पर हो गई। यानी सिंधु घाटी कहां स्थित है? लद्दाख और जोस्पर के मध्य स्थित है सिंधु घाटी। तो ये काराकोरम, लद्दाख और जोस्पर तीनों से याद कर लेना। तो ये थोड़ा टफ टॉपिक है क्योंकि अपना ट्रांस हिमालय तो थोड़ा टफ टॉपिक है। तो इससे क्या है, आप इसके अंदर थोड़े नोट्स लिखवा देते हैं। थोड़ा टफ टॉपिक है तो 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसके क्या है, नोट्स लिख देते हैं, इसके लिखवा देते हैं नोट्स। चलो अच्छे से नोट्स बना लेना। साथ में रिवीजन और हो जाएगा एक बार। सबसे पहले देखा हिमालय। सबसे ऊपर क्या देखा? उत्तर का हिमालय पर्वत। उत्तर का हिमालय पर्वत। आज देख रहे हैं उत्तर का हिमालय पर्वत। अगर बात करें इसकी तो ये क्या है कि उत्तर का हिमालय हमारे लिए कैसे सहायक है? तो ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। तो भारत का क्या जलवायु इससे प्रभावित होती है कि रूस रह गया। अगर रूस से कोई भी ठंडी हवाएं आएगी तो ऐसे हिमालय उनको रोक लेगा, इधर नहीं आने देगा। तो भारत की जलवायु कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। इसी के कारण है। तो हिमालय कहां से कहां तक है? तो ये है सिंधु से ब्रह्मपुत्र।
सिंधु से ब्रह्मपुत्र के मध्य स्थित है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर और चौड़ाई की बात करें इसके तो चौड़ाई है जम्मू कश्मीर के अंदर 400 किलोमीटर और कम है अरुणाचल प्रदेश के अंदर 160 किलोमीटर। लिख लो, उत्तर का हिमालय सिंधु से ब्रह्मपुत्र के मध्य लंबाई है 2400 किलोमीटर, चौड़ाई है इसकी अलग अलग है। जम्मू कश्मीर के अंदर 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसकी 160 किलोमीटर है। अब बात करें देशांतर की तो ये 22 देशांतरों में फैला है। 22 देशांतरों में इसका विस्तार है, 22 देशांतरों में ये फैला हुआ है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। 5 लाख वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल, टोटल बात के क्षेत्रफल में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ये घेरता है। इसके बाद में ये क्या है, एक वंदित पर्वत है, मोरदार पर्वत है। और इसके बाद में इसको क्या है, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। इसको क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे आ गया ट्रांस हिमालय। मुख्य रूप से 3 है, वैसे 4 भाग है तो अपने 4 देख लेते। सबसे ऊपर आ गया ट्रांस हिमालय। ये कहाँ है, तिब्बत के अंदर, तो इसे बोला जाता है तिब्बती हिमालय, तिब्बत के अंदर है। नंबर 2 पे आ गया मुख्य हिमालय या वृत्त या महान हिमालय। नंबर 3 पे आ गया लघु हिमालय या मध्य हिमालय। नंबर 4 पे आ गया बाह्य हिमालय या शिवालिक। ये इसकी क्या श्रेणियां हैं। सबसे पहले उत्तर का हिमालय सिंधु से ब्रह्मपुत्र के मध्य, लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 400 से 160 किलोमीटर, स्थित देशांतर 22 देशांतर, क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर। 4 श्रेणियों में बांटा गया, ट्रांस, वृत्त, लघु, बाह्य। ट्रांस हिमालय, वृत्त हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। अब नंबर 1 पे हमने देखा था ट्रांस हिमालय। नंबर 1 पे देखा था ट्रांस हिमालय। बात करते हैं ट्रांस हिमालय की तो ये क्या है, यूरेशिया प्लेट का भाग है। यूरेशिया प्लेट का भाग है और इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो गया था। निर्माण हिमालय से पूर्व, इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो गया था। पश्चिम में ये क्या कहां जाके मिल जाता है, पामीर की गांठ में। पश्चिम में पामीर की गांठ में मिलता है। पश्चिम में जाकर पामीर की गांठ में मिल जाता है और इसका निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। अवसादी चट्टानों से ये बना हुआ है। अब एक आता है नाम 70 जोन। 70 जोन या हिज लाइन। ये क्या है, ट्रांस हिमालय व वृत्त हिमालय को बांटती है। ट्रांस हिमालय व वृत्त हिमालय को बांटती है। यहाँ यानी जहां से दोनों अलग अलग होते हैं उनके बीच में एक लाइन रेखा बना दी और दूसरे में दे दिया इस लाइन या 70 जोन, उसको नाम दे दिया। तो देखो इसके क्या है, कुछ पार्ट बांटे गए, यानी कि ट्रांस हिमालय को हमने
पार्टों में बांट दिया। सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जोधपुर और फिर पीर पंजाब। इसको क्या है, बांटा गया है, यानी कि ट्रांस हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 पे आ गई काराकोरम श्रेणी। नंबर 2 पे आ गई लद्दाख श्रेणी। नंबर 3 पे आ गई जोधपुर श्रेणी। और नंबर 4 और देख लो यहाँ पर पीर पंजाब, क्योंकि ये इसके क्या है, पुछवारी है, इसके पूछ लेते हैं, इसका क्रम पूछ लेते हैं, पूछा हुआ भी है पीछे। तो नंबर 4 पे आ गई पीर पंजाब काली जी, याद रखिए काली जी, काराकोरम, लद्दाख, जोधपुर, पीर पंजाब। अब नंबर 1 पर देखा काराकोरम। नंबर 1 पर काराकोरम। काराकोरम श्रेणी सर्वोच्च, इसका उपनाम है उच्च एशिया की रीढ़। इसका उपनाम क्या है, उच्च एशिया की रीढ़। उच्च एशिया की रीढ़ भी बोला जाता है इसको, कृष्णागिरी बोला जाता है, किसका उपनाम है, कृष्णागिरी या उच्च एशिया की रीढ़ सर्वोच्च चोटी है। इसकी सर्वोच्च चोटी है K2 या गोडविन आइंस्टीन। जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। भारत की सर्वोच्च चोटी है ये, भारत की सर्वोच्च चोटी है। और वैसे कहां स्थित है ये, पीओके के अंदर, पीओके के अंदर स्थित है। और भारत की सर्वोच्च चोटी, पूछा जाए कि भारत की सर्वोच्च चोटी के है, यानी K2 गोडविन आइंस्टीन, K2 या गोडविन आइंस्टीन 8,611। और पूछ ले भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो होगी कंचनजंगा 8,598 मीटर। इसके बाद में इसके अंदर क्या है, इसी के अंदर है सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम है सियाचिन। और यहीं पर है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी भी यहीं पर है। और अन्य ग्लेशियर है बाल्टोर, इस पर विहाबो, ये यहाँ के क्या है, अन्य ग्लेशियर है। बाल्टोर, इस पर और याबो यहाँ के अन्य ग्लेशियर है। और यहाँ पे क्या बताया था इसके अंदर, और ये भी काराकोरम। और नंबर 2 पे फिर आ गई लद्दाख। लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी के अंदर स्थित है कैलाश पर्वत। काराकोरम के ये कहां स्थित है, दक्षिण में। काराकोरम के ये दक्षिण में स्थित है। और यहाँ पर क्या है, ये कैलाश पर्वत स्थित है। सर्वोच्च चोटी इसकी राकापोसी, सर्वोच्च चोटी राकापोसी 7,787 मीटर। को याद करने की जरूरत नहीं है आपको, 7,787 मीटर राकापोसी सर्वोच्च चोटी है इसकी। और ये मुख्य रूप से कहा है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अंदर, मुख्य रूप से ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और यहीं पर, यहीं से क्या निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। अब नंबर 3 पे रहेगी जोधपुर श्रेणी। जोधपुर श्रेणी, और इसी श्रेणी के ये कहा है, ये है लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण व व्रत हिमालय के उत्तर में।
वृत्त हिमालय के उत्तर में है। और इसी के ये बात अच्छे से लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना। जोश पर्वत लद्दाख श्रेणी के मध्य में सिंधु घाटी स्थित है। सिंधु घाटी स्थित है। ये बात थोड़ी अच्छे से ध्यान कर लेना, बहुत बार पूछी गई है। यानी जोधपुर और लद्दाख श्रेणी के मध्य से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु। और यहीं पर क्या है? सिंधु घाटी स्थित है। तो और यहीं पर कुछ दर्रे हैं, जैसे अगर बात करें यहीं के दर्रों की तो ये है माना, नीति और लिपुलेख। माना, नीति और लिपुलेख दर्रे यहीं पर स्थित है। तो ये था अपना ट्रांस हिमालय। कल देखेंगे वृत्त हिमालय। बहुत अच्छे से आपको नोट्स भी बनवा दिए, समझा भी दिया है। और जो भी आपके पास कोई भी बुक हो, चाहे कैसी भी, उसको एक बार देख लेना, क्योंकि सभी बुकें बड़ी ही होती है। तो ओके, थैंक यू। थोड़ा शेयर कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी। ओके, थैंक यू, बाय।